नमस्ते, मेरा नाम है राजेश्वरी। मैं 21 साल की हूँ। मैं प्राणनाथ स्वयं शासित महाविद्यालय की छात्री हूँ। मैं आज आपके सामने महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ बोलने चाहती हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसे नाम जिसने इतिहास की धारा बदल दी। एक ऐसे व्यक्ति जिसने कभी तलवार उठाए बिना दुनिया को बदलने का सपना देखा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे गांधी बचपन से ही सत्य और धर्म के प्रति समर्पित थे। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लंदन जाकर कानूनी की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली उद्देश्य तो उनके दिल में ही छिपा हुआ था। 1893 में जब वे दक्षिण अफ्रीका में गए तो ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना ने उन्हें गहराई सोच में दे दिया। यह घटना रंगभेद के कारण हुई। इस अपमान ने गांधी जी के अंदर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस भर दिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहकर नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1906 में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का सामना करना। 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने देश की वास्तविकता स्थिति को समझने के लिए गांव-गांव यात्रा की। 1917 में चंपारण में उन्हें पहली बार किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा जबरन नीली के खेतों कारण के लिए मजबूर किया गया था। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। 1920 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व संभाले और असत्य आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजों के स्कूलों, वस्त्रों और संस्थाओं का वाहन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, जिसमें भारत उत्पादों का उपयोग और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने 240 मील पैदल चलकर नमक पर अंग्रेजों का विरोध किया। यह प्रतीकात्मक कार्य ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिला देने वाला था। उनके इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा का मार्ग कितना शक्तिशाली हो सकता है। उनके विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेता गांधी जी के प्रेरित हुए। उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता का महत्व सिखाया। लेकिन गांधी जी का जीवन का सबसे कठिन समय आया 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ। हिंदू और मुसलमान के बीच हिंसा ने गांधी जी को तोड़ दिया था। उनके भूख हड़ताल करके लोगों को शांति और प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारियों का विचारधारा बहुत ही अलग था। महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अन्य क्रांतिकारियों नेताएं जैसे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का विचारधारा में भारी अंतर था। गांधी जी का अहिंसा का शिक्षा और अन्य क्रांतिकारियों की क्रांति के विचार बिल्कुल विपरीत थे। दलाई लामा वो तिब्बत के आध्यात्मिक नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे, जिन्होंने गांधी जी के अहिंसा की विचारधारा को अपनाया और तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। विनोबा भावे वो भारत स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक थे, जिन्होंने गांधी का अहिंसा के विचारधारा को अपनाया और भारत के भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक रहे, जिन्होंने गांधी जी का अहिंसा के विचारधारा को अपनाया और भारत के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का विश्वास था कि स्वतंत्रता अहिंसा, सत्य और प्रेम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उनका मानना था कि हमें ब्रिटिश शासकों से स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं। गांधी जी ने सत्याग्रह और असहमति के शांतिपूर्ण तरीके जैसे असहमति और सविनय अवज्ञा को अपनाया। उसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता स्वतंत्रता प्राप्त के लिए शासकों संघर्ष में विश्वास करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि उन्हें खून दो वे आज़ादी देंगे। बोस ने माना कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी और वे इसके लिए किसी भी प्रकार के विदेशी सहयोग का स्वागत करते थे।
भगत सिंह भी मानते थे कि यदि क्रांतिकारी संघर्ष से भारत के लोग जागरूक होंगे तो स्वतंत्रता प्राप्त का मार्ग आसान होगा। वे भी हिंसा को एक आवश्यक कदम मानते थे ताकि भारतीय जनता में क्रांति का भावना जागृत हो। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता केवल शांति और सच्चाई से प्राप्त की जा सकती है, जबकि बोस और भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान का आवश्यक है। गांधी जी ने कहा था कि जो तरीके हम अपनाते हैं वो हमारे लक्ष्य को प्रभावित करते हैं, जबकि क्रांतिकारी नेता हिंसा को जरूरत मानते थे ताकि तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। हालांकि गांधी जी और इन क्रांतिकारियों के विचार बिल्कुल अलग थे, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही था, भारत को स्वतंत्रता बनाना। गांधी जी की अहिंसा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, वहीं बोस और भगत सिंह की क्रांतिकारी कार्यवाहियों ने स्वतंत्रता संग्राम में तेजी लाई। इन दोनों विचारधाराओं ने मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत दी और अंततः हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 20 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में नथुराम गॉडसे ने गांधी जी का हत्या कर दिया। उनकी अंतिम शब्द थे, हे राम। यह शब्द उनके जीवन भर ईश्वर और सत्य के विश्वास का प्रेरित था, लेकिन महात्मा गांधी का संदेश आज भी जीवित है। उन्होंने सिखाया है, प्यार और दया नफरत के अधिक शक्तिशाली होता है। उनका जीवन में हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति का साहस पूरी दुनिया के प्रेरित कर सकता है। धन्यवाद।